आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, उसका रिड्यूस सिलेबस। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले उसकी कुछ बेसिक आइडियाज हमें पता होना जरूरी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पूरा डिपेंड है तीन आइडेंटिटी पे। पहली आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी तुमको याद करना है। इसके ऊपर हमारा 6.1 एक्सरसाइज डिपेंड है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ रिलेशंस हैं, ये भी हमें याद रखने हैं। पहला रिलेशन है tan थीटा sin थीटा और cos थीटा के बीच में। तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता। cot थीटा क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा। sin थीटा क्या होगा, 1 अपॉन cosec थीटा होगा। और इसका उल्टा cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। सेम हियर cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा होगा। इसका उल्टा sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होगा। और tan और cot के बीच का जो रिलेशन है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, इसका उल्टा cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। हमें रिलेशन sin cosec, cosec sin, cos sec और tan cot में ये रिलेशन हमें याद रखना है फर्दर प्रॉब्लम्स के लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब उसका पहला क्वेश्चन है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, cos थीटा tan थीटा। तो हमें देखना पड़ेगा कि sin थीटा का रिलेशन उनके साथ है क्या नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें देखना पड़ेगा sin थीटा का रिलेशन या तो cos थीटा के साथ है या फिर tan थीटा के साथ है। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट रिलेशन है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। क्या रिलेशन sin थीटा और cos थीटा में हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ ये यूज करेंगे। तो अब sin थीटा की जगह हमें उसकी वैल्यू लिखने का है 7/25। उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखने का है इज इक्वल टू 1। हम लोग ने कुछ नहीं किया, सिर्फ sin थीटा की वैल्यू लिखी, हम लोग ने पुट अप करे उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1। अब 7 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता, 49, और 25 का 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा यहीं के यहीं रहेगा 1 माइनस ये क्वांटिटी यहां शिफ्ट हो गई 49/625। अब देखिए यहां 1 के नीचे हम लोग कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम कर सकते डिनोमिनेटर में। अब यहां क्या लेंगे, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 625 इंटू 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 625 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 625 इंटू 1 625 माइनस 49 इंटू 1, ये हो गया 49। अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49, हमारी वैल्यू आती है 576 अपॉन 625। अब हमें सिर्फ cos थीटा की वैल्यू होना, ना कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट ले तो क्या होगा, ये इसका स्क्वायर हट गया cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा 576 अपॉन 625, और ये cos थीटा की वैल्यू होगी 570, इसका स्क्वायर है 24 का और ये गिवन है 25 का। तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 625 लिखेंगे 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 576 लिखेंगे 24। ये आ गई हमारी cos थीटा की वैल्यू। पास आ गया sin थीटा गिवन था हमारा 7/25 और हमारे पास आ गई cos थीटा की वैल्यू 24/25। अब हमें निकालना है tan थीटा की वैल्यू। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से ऐसा रिलेशन देखेंगे जो रिलेट करता है sin थीटा cos थीटा और tan थीटा को। तीनों को रिलेट करने वाले रेशियो क्या है,
ये तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू 7/25 हो गई और cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई 24/25। तो tan थीटा क्या हो गया, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया 25, बचा क्या 7/24। तो हमारी tan थीटा की वैल्यू हो गई 7/24। यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म। प्रैक्टिस सेट 6.1 का सेकंड क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cosec थीटा। तो हमारे पास गिवन क्या है, tan थीटा है, हमें वैल्यू फाइंड करने का है sec थीटा की और cos थीटा की। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब सबसे पहले हमको देखना है क्या कि जो गिवन है उसके साथ जो फाइंड करना है उसकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की रिलेशनशिप है क्या नहीं है। तो tan थीटा और sec थीटा में रिलेशनशिप है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, इवन इफ यू डोंट नो, वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू हम लोग ने इसमें पुट करना है, ये हो गया 1 + tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/4, उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 + 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग ने 1 अज्यूम करना है, 1 अज्यूम कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 16 × 1 16 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई 16 × 1 16 प्लस 9 × 1 9 इज इक्वल टू ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 16 + 9 क्या हो गया 25 हो गया और अपॉन क्या हो गया 16। यहाँ पे स्क्वायर है, हमें सिर्फ sec थीटा की वैल्यू होना ना कि स्क्वायर की वैल्यू होना, तो हम लोग क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर था, सामने स्क्वायर रूट लगा 25/16, तो ये हो गया sec थीटा इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर है और ये कितना हो जाएगा 4। ये हमारी आ गई वैल्यू sec थीटा की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हमारे पास गिवन थी tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 था और हम लोग ने sec थीटा निकाले, sec थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है 5/4 आ गई। अब हम लोग को cos क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो हम लोग ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लिखेंगे जो रिलेट करता है या तो cos थीटा से या तो sec थीटा से। तो हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा की वैल्यू कितनी है 5/4। अब ये क्या हो गया न्यूमरेटर में आ गया, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4/5। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। और यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। इसमें गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 और हम लोग को फाइंड करना है किसकी वैल्यू कोसेक थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू। तो हम लोग देखेंगे cot थीटा का रिलेशन कोसेक थीटा या फिर साइन थीटा के साथ कौन सी आइडेंटिटी में आता है। तो हम लोग देखेंगे cot थीटा का रिलेशन कोसेक थीटा से आइडेंटिटी नंबर 3 में आता है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट इवन इफ यू डोंट नो, वी नो दैट कौन सी आइडेंटिटी लिखेंगे हम लोग 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस हमें क्या लिखना है, ये cot की वैल्यू एज इट इज लिखने का है, ये होगा 40/9, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखे हम लोग ने इज इक्वल टू ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1/4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 0 का स्क्वायर 00 और ये 9 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग ने 1 अज्यूम करना है, 1 अज्यूम कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे 81 × 1 81 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 81 + 1600 इज इक्वल टू ये हो गया हमारा
कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारा, ये 81 प्लस 1600, इसको प्लस करना है तो हमारा क्या हो गया 1681 हो गया, और डिवाइड बाय क्या हो गया हमारा 81, ठीक है। अब हमें कोसेक थीटा की वैल्यू होना, ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होना। तो स्क्वायर हटाना तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया कोसेक थीटा क्या हो गया, स्क्वायर हटा तो सामने स्क्वायर रूट लग गया 1681 अपॉन 81, ठीक है। अब इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करने की एक सिंपल ट्रिक चैनल पे है हमारे, आप लगे तो जाके देख सकते हो उसमें। अब कोसेक थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, यानी 1681 किसका स्क्वायर है 41 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1681 क्या हो जाएगा 41, और स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9। ये आ गई हमारी cos थीटा की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू। cot थीटा क्या था 40/9 था, और कोसेक थीटा हम लोग ने निकाले थे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9 निकाले थे। हमें क्या फाइंड करने का है, sin थीटा की वैल्यू निकालने का है। अब हमको रिलेशन देखना है, रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखना है कि cot थीटा का रिलेशन sin थीटा के साथ होता है कि cosec थीटा का रिलेशन sin थीटा के साथ होता है। तो हम लोग देख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1/cosec थीटा। ये क्या है, रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम लोग लिखेंगे sin थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा। तो 1/cosec थीटा की वैल्यू कितनी है 41/9, हम लोग ने इसके लिए उसकी वैल्यू लिख दी है, ये न्यूमरेटर में आ गया, तो ये हो गया 9/41। तो हमारी वैल्यू हो गई sin थीटा इज इक्वल टू 9/41, ये हमारी आ गई फाइनल वैल्यू। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड। प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, sec थीटा की वैल्यू, cosec थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। अब sec थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, सबसे पहले हमको sec और tan का रिलेशन tan थीटा की वैल्यू बताना पड़ेगा क्या है करके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 sec थीटा यहीं के ये रखेंगे, इधर यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 cosec थीटा। अब हम लोग क्या लेंगे, ये sec थीटा एज इट इज लेंगे, ये क्या करना है इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे cosec थीटा। अब ये नंबर वैसे का वैसे 12 वैसे का वैसे ले लेंगे, ये इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5, है ना। अब हमें पता है sec थीटा की जो आइडेंटिटी है, ठीक है, जो रिलेशन है sec थीटा की, sec थीटा क्या होगा 1/cos थीटा होता है, अपॉन ये sec थीटा की जगह क्या लिखा मैंने 1/cos थीटा, जो मैंने रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें sec थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/cos थीटा हो जाएगी, और cosec थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। इसकी वैल्यू मैंने लिख दिया, ये 12/5 एज इट इज। अब यहां क्या होगा, ये 1/cos थीटा वैसे का वैसा रहेगा, ये न्यूमरेटर में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ गया था। ये 12/5 ये एज इट इज रहेगा, ये sin थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये cos थीटा इज इक्वल टू 12/5। और हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है रिलेशन से, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 12/5, ये आ गई हमारी tan थीटा की वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे sec थीटा और cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू निकाले 12/5 निकाले हम लोग ने रिसेंटली, tan थीटा की वैल्यू 12/5। अब हम लोग को sec थीटा फाइंड करना है, तो हम लोग ऐसी आइडेंटिटी देखेंगे जिसमें tan और sec का रिलेशनशिप्स। तो हम लोग को पता है we know that even if you don't know, हमारे पास पता है सेकंड आइडेंटिटी क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है sec स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या होगा हमारा tan और sec रिलेट हो जा रहा, ये होगा 1 + tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही 12/5, लेकिन उसका स्क्वायर का हम लोग ने स्क्वायर लेके इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लेके हम लोग ने, ये हो गया 1 + ये हो गया 144 हो गया, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144।
अपॉन ये हो गया 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग ने 1 अज्यूम ले सकते, 1 अज्यूम कर सकते। अब यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करने का है 25 और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 1 25 प्लस कितना हो गया 1 इंटू 44 144 इज इक्वल टू ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारा, ये हो गया 169, इसको ऐड करें तो अपॉन ये हो गया 25। अब हम लोग को sec थीटा होना ना कि sec स्क्वायर थीटा होना, तो स्क्वायर हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 25। तो sec थीटा किसका स्क्वायर है 169, 13 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या हो गया 13 अपॉन 5। ये हमारी हो गई sec थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालना है, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालना है। हमारे पास अब दो वैल्यू निकल गई, tan थीटा की और sec थीटा की। ये हमारे पास दो वैल्यू हम लोग ने निकाल लिए। अभी हम लोग को क्या निकालना है, cos थीटा की वैल्यू निकालना है। तो अब हमारा रिलेशन है sec थीटा और cos थीटा को रिलेट करने वाला। cos थीटा क्या होता, 1 अपॉन sec थीटा होता। अब ये 1 अपॉन sec थीटा की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन 5, तो हम लोग ने लिख दिए 5 अपॉन 13, क्योंकि ये न्यूमरेटर में चले जाएगा तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हमारी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 13। अब हमको क्या फाइंड करना है, sin थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू भी निकल गई। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी 5 अपॉन 39। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू निकल गई, sec थीटा की वैल्यू निकल गई और cos थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, sin थीटा की वैल्यू निकालना है और tan थीटा और cos थीटा। तो हमारे पास एक रिलेशन है sin, cos और tan को रिलेट करने वाला। फर्स्ट रिलेशन देखो, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। लेकिन हमको किसकी वैल्यू होना, sin थीटा की वैल्यू होना। तो हम लोग क्या डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते। ये हो गया sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इनटू 1 sin थीटा इज इक्वल टू ये हो गया tan थीटा इनटू cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अब ये sin थीटा वैसे का वैसा लिखे हम लोग ने। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही 12 अपॉन 5 आ गई हमारी, और cos थीटा की वैल्यू क्या आई 5 अपॉन 13। तो ये 5 गेट कैंसल आउट, हमारा sin थीटा क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर और यहीं पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 1 और हमें फाइंड किसकी वैल्यू करने का है, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा, ये पूरी इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, tan थीटा का रिलेशन देखेंगे, या तो sin थीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग देखेंगे tan थीटा का रिलेशन किसके साथ है। तो we know that even if you don't know, tan थीटा का रिलेशन sec थीटा के साथ है। अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आइडेंटिटी नंबर 2 देखिए, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया है sec स्क्वायर थीटा। इससे हम लोग के पास sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 का स्क्वायर ये हो गया 1, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट लगेगा, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमारे पास आ गई sec थीटा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारे पास रिलेशन है sec थीटा और cos थीटा को जोड़ने वाला रिलेशन है। तो हमारे पास क्या है रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में cos थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आ गई हमारी cos थीटा की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, sin थीटा और cosec थीटा। अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू गिवन थी, sec थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, cos थीटा sec थीटा √2 आ गया, cos थीटा 1/2 √2 आ गया। अब हमारा काम क्या है, sin थीटा की वैल्यू निकालना है हमको।
तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो साइन थीटा और कॉस थीटा को रिलेट करती है। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा हम लोग ने एज इट इज लिखे, है ना, प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखे इज इक्वल टू 1। ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस ये टर्म इधर चले गया तो क्या हो गया माइनस हो गया हाफ। अब हमको पता है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक में से आधा गया, 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा, लेकिन स्क्वायर की वैल्यू नहीं होना हमको, सिर्फ साइन की वैल्यू होना। तो स्क्वायर रूट किए तो हम लोग ने क्या हो जाएगा sin थीटा स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट सामने लग जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहेगा। अब उसके बाद में हमें क्या बचा, हमारे पास कोसेक थीटा बचा। तो कोसेक थीटा की आइडेंटिटी क्या है अपने पास, रिलेशन क्या है, कोसेक थीटा को साइन थीटा से रिलेट करना है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होगा। अब ये कोसेक थीटा ये एज इट इज लिखे हम लोग ने, और ये 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई। तो ये हो गया कोसेक थीटा क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर में चले गया, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास अभी कोसेक थीटा की वैल्यू। फाइनली हमें ये sin थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा ये होल की पूरी वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास sin थीटा भी आ गया, cos थीटा भी आ गया, sec थीटा भी आ गया, cosec थीटा भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे लास्टली वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे। sin थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पे लिखिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैल्यू लिख दिए। sec थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस cosec थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बेस इक्वल है, तो यहाँ पे इसको एक ही बार लिखेंगे और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, सिर्फ आंसर आता 2, लेकिन ये प्लस है तो हम लोग 1 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग डिनोमिनेटर में बाय 1 लिख सकते। अब हम लोग ने क्या किए ये 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे के वैसे लिखे। अब ये न्यूमरेटर में आ गया, मल्टीप्लिकेशन लिया हम लोग ने, ये न्यूमरेटर में आ गया तो ये हो गया 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्या होगा ये 2 गेट कैंसिल आउट, 1 अपॉन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये क्या होगा स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन पार्ट 1 खत्म, जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 देखे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का पार्ट देखेंगे जिसमें प्रूव दैट वाला पार्ट है। प्रूव दैट में टोटल हमारे 11 टू 12 प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के प्रॉब्लम देखेंगे।